नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस कलीग्स कभी ना कभी ऐसी कोई स्कीम्स लेके आए होंगे कि फटाफट पैसे बनेंगे, बस 2 लोगों को जोड़ो, 3 लोगों को जोड़ो अपने अंदर और अपनी गरीबी भगाओ। लेकिन दोस्तों, गरीबी भगाना इतना आसान नहीं होता। इस चक्कर में कई लोग अपने आप को कई स्कैम्स के अंदर फंसा लेते हैं और आज हम इसी स्कैम की बात करेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए। MLM है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है MLM के नाम पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्कीम कैसे काम करती है और कैसे लाखों लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं इन MLM स्कीम्स के चक्कर में पड़कर। एक MLM को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। MLM को डिटेल में समझते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग बेसिकली एक मार्केटिंग का तरीका है जो कुछ कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। डिफरेंस समझने के लिए, एक नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, जनरली कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जैसे कि शॉपिंग मॉल या दुकानदार। और जो कंज्यूमर्स होते हैं इन प्रोडक्ट के, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। तो सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स, ये एक नॉर्मल कंपनी का फ्लो चार्ट हो गया। अब फ्रॉड MLM कंपनीज में क्या होता है, सेलर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ही कंज्यूमर होते हैं। वो जो फ्रॉड MLM कंपनीज होती हैं, ये अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाती हैं ये कहकर कि तुम एक्चुअली में कंज्यूमर नहीं हो, तुम डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन होते रियलिटी में वो कंज्यूमर ही हैं। एक MLM कंपनीज का आमतौर पर फोकस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करने पर। एक नॉर्मल कंपनीज फोकस करती है हम अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे ताकि लोग खरीद सकें, लेकिन एक MLM कंपनीज फोकस करती है कि तुम आओ मेरी कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और एक्सचेंज में हम तुम्हें कमीशन देंगे। इतना ही नहीं, MLM कंपनीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहती है कि तुम और डिस्ट्रीब्यूटर ऐड करो, तुम और लोगों को ढूंढो जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, उन्हें भी कुछ % कमीशन मिल जाएगा और तुम सब कमीशन के बेसिस पे काम करोगे और इवेंचुअली एक पिरामिड टाइप का बन जाता है। पिरामिड के टॉप पर बैठा है कंपनी का बॉस और उसके नीचे हैं डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें कुछ कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें कुछ और कमीशन मिल रहा है, उनके नीचे और डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप सोचोगे इन प्रोडक्ट्स को खरीद कौन रहा है, ये क्या चीज़ बना रहे हैं, इसमें फ़ायदा क्या है, ये सब करने का MLM कंपनीज को क्या फ़ायदा मिल रहा है, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा करने का। यहीं से दोस्तों पूरा खेल शुरू होता है। यही है मेन गेम MLM कंपनीज की, जिसे सबको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये सारी MLM कंपनीज कहेंगी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सारी MLM कंपनीज आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं मांगेंगी, वो कहेंगी कि आप हमारे स्टार्टर पैक खरीद लो या कुछ प्रोडक्ट खरीद लो, और एक बार आप ये कर लोगे तो उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के कमीशन अर्न करना शुरू कर सकते हैं। और यही पूरा गेम है। थोड़ा सोच कर देखिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बना लिया। अब इस MLM कंपनीज को कोई ऐड पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे फोकस करना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस जाल में फंसा सके। इस तरीके से एक सिमिलर स्कीम और काम करती है जिसे पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब पिरामिड स्कीम को समझते हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, लोगों से कहा जाता है कि आप आकर पैसे इन्वेस्ट करो, बदले में कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा यहाँ पर आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करोगे, इसके बाद कुछ और लोगों को रिक्रूट करो जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका कुछ कमीशन आपको जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी पैसा टॉप वाला इंसान के पास जाएगा। मान लो आप एक पिरामिड स्कीम ज्वाइन करते हो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके। आपसे कहा जाता है आप कम से कम 3 मेंबर्स को रिक्रूट करो और आपको 10% कमीशन मिलेगा उनकी इन्वेस्टमेंट पर। और अगर वो 3 मेंबर्स और 3 मेंबर्स को रिक्रूट करेंगे तो इस रिक्रूटमेंट से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उस पर आपको 2% का कमीशन मिलेगा। तो दिखाने को बड़ी आसानी से दिखाया जा सकता है, क्या बढ़िया स्कीम है। आप बस 3 लोगों को ढूंढो और वो 3 लोग और 3 लोगों को ढूंढेंगे, ऐसे करके ऑलमोस्ट रातों रात करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि ये चेन है, बस 3 लोगों को ढूंढ कर लाना है। और उस चेन मेथड से क्या कनेक्शन बनेगा, कितने पैसे आप कमाओगे कमीशन में, सोच भी नहीं सकते। बस प्रॉब्लम यह है दोस्तों, जब आप एक्चुअली में इस पिरामिड स्कीम में फंसते हो
तो आपको लगता है कि आप पिरामिड के टॉप पर बैठे हो, लेकिन रियलिटी में आप पिरामिड के बॉटम में बैठे हो। इसे अपलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है। सिर्फ 0.1% लोग टॉप पर बैठे हैं पिरामिड के, वो प्रॉफिट कमाते हैं। बाकी 99.99% लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो लोगों को नहीं ढूंढ पाते जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर कंट्रीज़ में दोस्तों, इंक्लूडिंग इंडिया में, पिरामिड स्कीम्स इलीगल है, लेकिन MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली में लीगल है। फ़र्क क्या है? MLM आप एक प्रोडक्ट या सर्विस को भी बेच रहे हो, और पिरामिड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसी रीजन से ज़्यादातर MLM कंपनीज दिखाती हैं बाहर से कि कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो एक पिरामिड स्कीम ही चला रही हैं। उनके प्रोडक्ट एक्चुअली में डिस्गाइज होते हैं ताकि वो लीगल रह सकें, लेकिन रियलिटी में वो आपके पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट का स्टार्टर पैक खरीद कर हो या किसी और तरीके से हो। तो बात करते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप MLM कंपनीज को पहचान सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि MLM कंपनीज अक्सर आपको इंसेंटिव देती हैं कि आप लोगों को रिक्रूट करो। नॉर्मल कंपनीज आपको इंसेंटिव देती है जब आप अच्छा काम करते हैं या कुछ ज़्यादा सेल्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाता है कि आप और लोगों को रिक्रूट करो और पार्टिसिपेंट्स लाओ। दूसरी चीज़, MLM कंपनीज में अक्सर एक हिरार्की होती है। जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इनको अलग अलग टैग्स दिए जाते हैं कि ये वाला गोल्ड लेवल का है, ये सिल्वर लेवल है, और इस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कोई ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपॉइंट नहीं किया जाता, बल्कि ये सब दिया जाता है ये बात देखकर कि आप कितने और लोगों को नीचे रिक्रूट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, इन कंपनीज़ में आपको तभी कमीशन दिया जाता है अगर आप कुछ सर्टेन अमाउंट्स पे कर दें, यानी कि पहले आपको पे करना है, उसके बाद आपका कमीशन चालू होगा। MLM कंपनीज अक्सर ये लाइव इवेंट करते हैं जहां पर सेल्फ हेल्प मोटिवेशन टॉक दी जाती है। आपसे कहा जाता है कि हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो। अगर कोई MLM कंपनीज के बारे में बुरा बोलता है, आप पर डाउट करता है, तो नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो, चाहे वो आपका कितना भी अच्छा मित्र हो। ये कंपनीज टारगेट करती हैं जनरली अनएम्प्लॉयड लोगों को, हाउसवाइफ्स को, और बाकी कोई भी मिल जाए। इन्हें अनरियलिस्टिक प्रॉमिस किए जाते हैं, बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम ऐसे कर लोगे, इतने पैसे कमा लोगे, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाती है, एक्सपेंसिव हॉलीडेज़ और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे सपने दिखाए जाते हैं। ये क्लेम करते हैं कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे इनकी कंपनी ज्वाइन करके, लेकिन रियलिटी इनकी पूरी कंपनी क्या है, इसकी टोपी उसके सर। ये स्कीम चल रही होती है। हर्बल लाइफ, एमवे, ये कुछ पॉपुलर MLM कंपनीज़ के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कई कंपनीज करोड़ों रुपए कमा रही हैं इन्हीं स्कीम्स के जरिए। तो क्या सलूशन है पूरी चीज़ का? सलूशन ये है दोस्तों कि पहले तो आप समझो कि ज़िंदगी में इस लेवल का शॉर्टकट नहीं होता। थोड़े से शॉर्टकट्स होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस एक्सटेंड तक नहीं होते। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, या फिर आपके पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को वैल्यूएबल लगे, जो आप लोगों को दे पाओ। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप स्किल्स करो अपने आप को, ऐसी चीज़ें सीखो जिससे वैल्यू बढ़े। कंपनीज़ को वैल्यू दिखती है, लोगों को वैल्यू दिखती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आने लगा होगा कि MLM स्कीम्स किस तरीके से काम करती हैं। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।